इसके कंपैरिजन की सारी गाड़ियों को भूलना पड़ेगा अगर ये नए 6 फीचर्स देख लिए तो। थोड़ी देर में इन दोनों की अभी डिलीवरी भी होने वाली है। और यार इसका ऑटोमेटिक और सीएनजी मॉडल तो आप कभी लेना ही मत, क्योंकि इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिल से आप मतलब सोच ही नहीं सकते। अब जो इसके अंदर के हिडन अपडेट है वो कोई भी नहीं बता रहा है और लोग यही पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो सही रहता है या फिर कंपनी। और काफी लोग है ना इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, तो आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। वैगनआर लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप हमेशा पछताओगे। तो अगर आपके पास इतना पैसा अवॉइड हो तो क्या आपको लेनी चाहिए नहीं। और मारुति की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूं चेतन और आज का हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है 2026 की न्यू जनरेशन की मारुति सुजुकी वैगनआर, जो कि इस सेगमेंट की इसको वजह जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी हैचबैक है और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी। अगर आप 2026 में इस वैगनआर को लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि आपके इसी वीडियो में A to Z सारे डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही लोग रिव्यू करूंगा। बहुत कुछ सबसे पहले इसके अंदर वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको देखो LXi, VXi, ZXi प्लस इतने सारे वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें से ये अपने रहने वाला है LXi CNG, जो कि पूरा ही बेस मॉडल रहने वाला है और मेन तो CNG में। और अभी के टाइम पे रिसेंटली ये टॉप सेलिंग भी हो चुकी है, क्योंकि भाई मारुति वालों ने रिसेंटली इसका लिटिल से काफी अच्छी न्यू अपडेट भी कर दिए। 6 से 7 को न्यू अपडेट आ चुके हैं और अभी के टाइम पे इसके अंदर क्या डिस्काउंट ऑफर रहने वाले हैं, एक्सचेंज ऑफर, फाइनेंस ऑफर के साथ पूरा ही ऑन रोड प्राइस भी बताऊंगा और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ठीक है, इसकी पूरी रियलिटी के साथ। और अगर आपका बजट है कि आप सोच रहे हो कि यार 5, 6, 7, 8 लाख के बजट में अपन स्विफ्ट ले लेते, टियागो, पंच, सेलेरियो और भी अल्टो कौन सी भी गाड़ी ले लेते हैं, तो भी जरूर बने रहना, क्योंकि उनके रिलेटेड डाउट भी क्लियर होंगे, आपके लाखों रुपए भी बच सकते हैं, ठीक है। बाकी से फ्रंट से देखो ना कहीं काफी सी लुक्स निकल के आ जाती है। बाकी फ्रंट में यहाँ पे आप नोटिस करोगे, यहाँ पे आपको इसकी हेडलाइट रहने वाली, इंडिकेटर मिल जाते हैं। यहाँ पे नोटिस करोगे कोई भी फॉग लैम्प नहीं मिलते। उसके साथ ही भाई बेसिक वेरिएंट से यहाँ पे आपको ग्रिल मिल जाती है, काफी चीजें क्रोम फिनिशिंग में। और थोड़ी देर में इको और वैगनआर इन दोनों की डिलीवरी भी होगी, उस हिसाब से इन दोनों का आप क्रेज समझ सकते हो। रिबिन भी लग चुके हैं भाई, कितना ज्यादा क्रेज है। विक्टोरस आने के बाद में भी भाई लोगों को लेनी है तो यही लेनी है, ठीक है। साइड प्रोफाइल में नोटिस करोगे यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई इसके अंदर स्टील व्हील, वो भी व्हील कवर नहीं मिलेगा, नॉर्मल बेस मॉडल उस हिसाब से 8-13 इंच के इंडिकेटर रहने वाले। उसके साथ ही यहाँ पे नॉर्मली आपको और भी मिल जाएगा। बाकी ये सारे अपने मेट फिनिशिंग में रहेंगे और इंटीरियर में मेन अपडेट है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकी इसके बैक लुक की तरफ देखोगे तो भाई साहब यार क्या ही लुक्स निकल के आती है, लगती भी एकदम रोड प्रेजेंट भी अलग ही लेवल पर निकल के आ जाती है। और मेन तो भाई बिजनेस में भाई क्या है इसकी रियलिटी वो भी बताऊंगा, ये वेरिएंट कितना अच्छा है या नहीं। यहाँ पे बैकलाइट मिल जाएगी CNG का बेज, उसके साथ ही इसकी भाई मिल जाएगी क्रोम फिनिशिंग। स्कॉर्पियो एन जैसे भाई लाइट मिल जाती है, वो पूरी भाई स्कॉर्पियो एन वालों ने कॉपी की है, ठीक है। इधर आपको मिल जाता है इसके अंदर भाई पार्किंग सेंसर, उसके साथ ही नॉर्मली रहता है भाई, आप जानते ही हो सारे फीचर्स मिल जाते हैं। उसके साथ ही भाई यहाँ से अनलॉक कर दूंगा तो यहाँ से अपना पूरा ही इसका बूट ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर देखोगे तो भाई यहाँ से आप स्लाइड करके स्पेस कर सकते हो। अगर आप कैब में लगा रहे हो, टैक्सी में लगा रहे हो, बट आराम से सारे सामान रख सकते हो इसके ऊपर। और CNG मॉडल के भी फैक्ट होते हैं, जैसे कि देखो CNG ले लिया, देखो थोड़ी स्पेस में कमी आ जाएगी, पर भाई माइलेज में कोई दिक्कत नहीं आती है। और पावर टॉर्क तो आप जानते हो भाई हर गाड़ियों में कम होता ही है, इसमें भी हो जाता है, पर तो भी लोग भाई इसे ही ज्यादा लेते हैं, क्योंकि CNG के अंदर माइलेज अच्छी मिलती है, बिजनेस में काफी प्रॉफिट होता है, तो उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आती। और स्पेस में इतनी भी कोई कमी नहीं है भाई, नॉर्मली सारे सामान तो आप अंदर की तरफ रख सकते हो, ठीक है। बाकी तो भाई काफी सही है, बूट स्पेस में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो किसको लेनी चाहिए किसको नहीं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी अब मैं चलूंगा भाई इसके इंटीरियर के रियर में और देख लेते क्या क्या न्यू अपडेट है। यहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिस हो जाएगा भाई इसका पूरा ही ब्लैक इंटीरियर रहने वाला है, यहाँ पे देखोगे तो लो कर लो। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई इसके बोटल होल्डर और बाकी तो स्पीकर्स के ऑप्शन रहते हैं, बाकी घुमाने वाले सिस्टम तो है ही है, ठीक है। इंटीरियर में बैठ के देखता हूँ कितना कंफर्ट स्पेस फीचर्स मिल जाते हैं, तो मेरे हिसाब से बैठता हूँ यहाँ पे आप देखोगे भाई साहब यार क्या ही स्पेस है, घुटने तो टच ही नहीं हो रहे भाई इंटीरियर में, यही तो खास बात है वैगनआर की। बाकी तो ये कवर रखे हुए छोटे मोटे एसेसरी किट आप जानते ही हो, देते ही है मारुति वाले, तो ये तो कवर ही होगा। बाकी तो आगे की तरफ और भी एसेसरी होंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई, कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट कुछ नहीं मिलते, नॉर्मली रहेंगे। बाकी तो 3 जने तो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, देसी स्टाइल में तो भाई 4 भी बैठ जाते हैं। और अब मैं चलूंगा इसके इंटीरियर के आगे की तरफ और क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं मैं जल्दी से जल्दी एक्सप्लोर कर देंगे। और मानना पड़ेगा मतलब कि भाई मारुति ने क्या ही बात कर रखी है, मतलब कि वैगनआर ने इतना तेल का मजा लगा है, रिलायबिलिटी, सर्विस, मेंटेनेंस में सब में टॉप क्लास है, और क्या ही लोग है, ठीक है। इंटीरियर में बैठ के देखता हूँ कितना कंफर्टेबल स्पेस फीचर सारे आपको मिल जाते हैं, मैं देख एक्सप्लोर कर देता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के साथ। बाकी तो मेरे हिसाब से बैठ जाता हूँ तो यहाँ से पूरा डैशबोर्ड का लेआउट रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले नोटिस करोगे भाई पूरा ड्यूल टोन डैशबोर्ड
डिफॉल्ट रहेगा। की इग्निशन ऑन कर देता हूँ भाई, बेस पोर्टल में नॉर्मल से की मिलती है, बाकी तो आप करवा सकते हो वैसे तो वो चीज है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो भाई एसी भी सेट कर देता हूँ मेरे हिसाब से भाई, पूरी एसी को रखेंगे अपन 2 पे रखेंगे, 2-3 पे, ज्यादा कोई अपनी है भी नहीं गर्मी। बाकी तो यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में नोटिस करोगे नॉर्मल सा मिल जाता है, बेसिक सा, जिसके अंदर A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसके अंदर आप नोटिस करोगे इंजन लाइट वार्निंग, डोर रजर वार्निंग, स्पीड अलर्ट, उसके साथ ये नॉर्मल से आपको नेविगेशन मिल जाती है। यहाँ पे स्पीडोमीटर के साथ MID में आप चेकआउट कर सकते हो कितने क्लॉक है, उसके साथ ही टेम्परेचर से लगा के यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो किलोमीटर के साथ साथ। ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है, वार्निंग लाइट, ये सारी इसके अंदर ऑफर कर दी जाती है। ठीक है, काफी अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। स्टीयरिंग काफी अच्छा सा मिल जाए, उसके साथ ही यहाँ पे आपको आपके अकॉर्डिंग इसे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो, काफी अच्छा सा। और सेंटर में नोटिस करोगे भाई यहाँ पे कोई भी स्टीरियो नहीं मिलता है, आप चाहो तो लगवा सकते हो, बाकी तो भाई कंपनी से लगवाओ तो ये ठीक रहेगा वैसे तो। और बाकी तो आफ्टर मार्केट भी लोग काम करवाते हैं, वो तो भाई वेक्साई वेरिएंट लोगे उसमें मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी एसी इतनी अच्छी है ना, क्या ही बताओ भाई, मतलब 2-3 पे करने के बाद भी भाई मजा ही आ चुका है भाई। क्या है भाई, मुझे तो और बंद करनी पड़ रही है। उसके साथ ही बाउट का चार्जर सॉकेट मिल जाएगा, उसके साथ ही नॉर्मल सा स्पेस रहेगा, ये अपनी मैनुअल में रहेगी, आप चाहो तो ऑटोमेटिक में भी ले सकते हो। इधर वाटर वाटर मिल जाता है, कोई भी यहाँ ब्रश नहीं मिलता है, पर क्लब बॉक्स में भर के स्पेस मिल जाएगा। और ये देखो भाई हिडन चीज है, तो यहाँ पे आपको परफ्यूम भी मिल रहे, वो भी एसेसरी किट के साथ, मैंने आपको कवर भी बता ही दिया था। बाकी तो यहाँ पे आपको ट्विटर का ऑप्शन है, स्पीकर्स के लेते आप चाहो तो लगवा सकते हो। यहाँ पे टिकट होल्डर मिल जाएगा, उसके साथ ही इसके हेलोजन लाइट रहने वाली है। इधर आप देखोगे तो एयरबैग्स की वार्निंग मिल जाएगी, कोई भी मिरर नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी तो काफी सही है, बट आराम से बैठ सकते हो। इधर ड्राइवर साइड में या CNG फ्यूल का ऑप्शन मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल, और एसी वेंट्स भी काफी क्लासिक मिलते हैं, गोल्ड में एकदम अच्छे लगते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे आपको मिल जाता है लोकल लोग, पावर विंडो आपको आगे की तरफ मिल जाएंगे, वो भी ऑटोमेटिक के साथ, इसके साथ ही वाटर स्पीकर तो रहने वाले हैं। ठीक है, वो तो आप लगवा सकते हो, स्टीरियो आप चाहो तो। बाकी तो भाई देखो ना, स्पेस में कोई कमी नहीं है, सीटें इतनी कंफर्टेबल दे दी, और क्या ही लोगे यार, मुझे तो कोई नेगेटिव लगा नहीं यार, इतना अच्छा। तो भाई यहाँ पे आपको डेटे सारे फीचर्स भी मिल गए, आप चाहो तो सारा काम भी करवा सकते हो। और मेन बात तो ये हो रही है कि भाई अल्टो के भाव में ये पूरी वैगन आर मिल रही है, इतनी अच्छी सी भाई, और क्या ही लोग हैं। लोग तो बिजनेस करते, कैब में लगाते हैं, फैमिली के लिए भी सबसे बेस्ट रहती है। 15-20 साल से जो इसका क्रेज है ना, अलग ही लेवल पे, क्या ही बताओ। और वैसे तो मुझे अभी तक कोई नेगेटिव लगा नहीं यार, तो अब मैं चलूंगा इसके बाहर, और अब बात कर देंगे बेसिक से टॉप चीजें, जो कि आपको वैगन आर ही नहीं, वैगन आर के अलावा और कौन से भी गाड़ी लेने जाओ, ये चीजें जानना आपको बहुत जरूरी है, और मारुति की तो खास करके। ठीक है, इसके अंदर इंजन की बात करूं तो यहाँ पे आपको देखो, सबसे पहले इसके अंदर मिल जाता है लगभग 1000 सीसी का इंजन मिल जाएगा। पावर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 55.92 bhp की पावर मिल जाएगी। टॉर्क की बात करूं तो यहाँ पे आपको 82.1 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। ठीक है, और अब मैं बता देता हूँ इसके अंदर फैक्ट, जो कि हमने ऑटोमेटिक, मैनुअल, पेट्रोल, CNG का, काफी लोगों के डाउट रहते हैं, और ये तो आप लोग जानते हो। देखो ऑटोमेटिक तो वही लेते हैं जैसे कि भाई कम आना जाना होता है, सिटी में चलाते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, बिगनर्स के लिए तो सबसे ज्यादा। और अब पेट्रोल CNG का क्या रहता है, सबसे ज्यादा यहाँ पे ही डाउट होता है। देखो पेट्रोल तो भाई अगर आप नॉर्मली रहते हो तो उसके अंदर क्या होगा कि आपको पावर टॉर्क थोड़ा अच्छा मिल जाएगा, और बूट स्पेस पे कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, और अगर आप CNG वेरिएंट लेते हो, इसमें तो आप जानते ही हो उसका उल्टा हो गया, जैसे कि उसमें इसके अंदर आपको बूट स्पेस कम मिलेगा, उसके साथ ही पावर टॉर्क में आपको थोड़ी कमी आ जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर सबसे बेनिफिट वाली बात तो ये रहती है कि भाई अपने माइलेज, यार मेन तो माना जाता है, इसीलिए माइलेज की बात करो तो भाई यहाँ पे 34 तक आपको माइलेज दे देती है। क्या ही बताओ, कंपनी ऑफर कर दिया, और लोग तो भाई ज्यादा भी निकाल देते, कम भी निकाल देते। ठीक है, वो तो आप पे ज्यादातर निर्भर रहता है। ठीक है, उसके साथ ही भाई, उसके साथ ही आप, मैं इसके अंदर सेफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे आपको देखो ABS, EBD, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर रजर वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, उसके साथ ही 6 एयरबैग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बेस मॉडल है उस हिसाब से थोड़ा कम ही मिलेगा, बाकी तो आप जानते हो भाई मारुति 6 एयरबैग भी दे दिए, और क्या ही लोग सेफ्टी में भी धीरे धीरे अपडेट कर ही रहा है। ठीक है, प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक्सट्रीम ये वाला वेरिएंट पड़ जाएगा। भाई आपको क्या लगता है, भाई ये वाला आपको LXi CNG में मिल जाती है 5,79,000 की। बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, EMI, लोन फुल का तो सिस्टम रहते ही है, आप करवा सकते हो। ओनर प्राइस की बात करो तो वैसे तो आपकी सिटी के हिसाब से अलग अलग होती है, हमारे यहाँ पे कुछ होगी, देखो समझ लो कितनी होगी, यू मतलब कि चली जाती होगी यार, लगभग अपने 7 लाख तक चली जाती है, यू समझ लो। ठीक है, कम ज्यादा भी हो सकता है, वो तो वैसे तो भाई आपके सिटी के हिसाब से अलग अलग होती है, वो तो आप देख लेना। ठीक है, वो बाकी मुझे आप कमेंट कर देना। बाकी डिस्काउंट में तो आप जानते हो भाई, एक्सचेंज ऑफर, फाइनेंस ऑफर, ऐसी की 3 साल के आप बेनिफिट रह सकते हो। उसके साथ ही अगर आप फेस्टिवल पे लेते हो तो और भी अच्छा आपको बेनिफिट मिल जाता है। GST भी आप जानते हो भाई, 50 से 70 हजार तक के बेनिफिट मिल रहे हैं, और क्या ही लोग है। GST कम होने के बाद तो भाई और भी मजा आ चुका है, लोग ले रहे तो वैगन आर ही ले रहे, अल्टो को छोड़ के तो पहले यही ले रहे, यूं समझ लो। और कॉम्पिटिशन में देखो यार, स्विफ्ट मिलती होगी, अल्टो, टियागो, i10, पंच, सेलेरियो, मैग्नाइट, बेलेनो, और भी काफी सारी गाड़ियां मिलती होगी। पर भाई ये जो प्रोडक्ट है ना यार, लोगों को लेनी है तो ये लेनी, भले कुछ भी हो जाए। और सबसे मेन बात तो भाई बिजनेस, इस प्रॉफिट में तो और ज्यादा बिकती जा रही है, क्या ही बताऊं। बाकी आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो।
और भी मेरे चैनल पे काफी सारे रिव्यू वीडियो डाल रखे हैं, उसके साथ ही आप चेकआउट कर सकते हो। मिनी ब्लॉग से लगा के फन वीडियो ऑलराउंडर चीजें मैं डालता रहता हूँ, इसलिए चेकआउट कर देना, ठीक है। तो भाई लोगों आज की वीडियो में इतनी था। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।